लेकिन एक मासूम बच्चा अगर पानी पी रहा है उसे क्या पता ये स्वर्ण जाति का मटका है किसकी है। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी जिसमें वो टीचर उस बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है कि शायद किसी बच्चे को पीटता हो कोई। हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे हैं कि जो देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। उस मास्टर को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सारे को। राजस्थान के जालोर में 9 वर्ष के बच्चे को पीट पीट कर मार दिया गया। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो समाज है, दलित समाज है, वो मौजूद है। उन्हीं से मैं बातचीत करूँगा आखिर वो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध करना लगातार इस घटना का शुरू कर दिया है। भले ही ये घटना राजस्थान के जालोर में हुई है, लेकिन देश के हर प्रदेश से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और उस टीचर को एक सही सजा देने की मांग भी लगातार उठ रही है। यहाँ पर मेरे साथ दलित समाज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान पर भाई साहब। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी है। काशी जी, ये जो राजस्थान के जालोर में घटना हुई है इसको कैसे देखता है दलित समाज? देखिए, एक हमारे बाबा साहब थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने हजारों शोषितों, वंचितों, दलित, पिछड़ों सबके लिए एक आंदोलन चलाया था, जलगृह आंदोलन। एक अकेले बाबा साहब ने इतने लोगों को पानी पिलाने का हक दिलाया। लेकिन आज भी हम उस स्थिति में हैं कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीने के लिए भी अपनी मौत को दावत देता है। एक स्वर्ण समाज का एक मानसिकता, उनकी मानसिकता ऐसी गंदी है कि वो चाहते हैं कि वो समाज वहीं का वहीं रहे। लेकिन समाज के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि भाई स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हमने समाज ने थोड़ी कहा था आप ऐसी हरकत करो। इस तरीके के लोग तो हर समाज में हैं। नहीं, हर तरह के समाज में है। मैं मानता हूँ कि इस तरह के हर समाज में, लेकिन एक मासूम बच्चा अगर पानी पी रहा है उसे क्या पता ये स्वर्ण जाति का मटका है किसकी है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने पानी की मटकी को हाथ लगा लिया, बाकी पानी भी नहीं पिया। और जांच में पता चल रहा है कि उसमें कि हाँ वहाँ सब कुछ सही हुआ, लेकिन उसे दबाया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो आप लोग जो कहते हैं वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है इस समय और अन्य आपके भी कई नेता हैं। किस तरीके से नेता लोग, दलित समाज के जो नेता लोग हैं वो भी कैसे देख रहे हैं इस घटना को? नहीं, हमारे समाज के भी हैं और अदर समाज के भी लोग हैं। उन्होंने भी इस कांग्रेस सरकार का विरोध किया। वहाँ के खुद के मंत्री हैं किरोड़ी लाल, उन्होंने विरोध किया है। कितने विधायक, कितने नेता हैं, उन्होंने सबने विरोध किया कांग्रेस सरकार का। लेकिन वहाँ के लोगों का तो ये कहना है ये जो घटना थी ये 2 बच्चों के बीच की लड़ाई की घटना थी। इस वजह से टीचर ने उसको जो है पीटने का काम किया। ये पानी पीने की घटना नहीं थी, इसे जातीय रंग ना दें। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी जिसमें वो टीचर उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है कि शायद किसी बच्चे को पीटता हो कोई टीचर। और शायद पहली बात तो यह है कि किसी भी अध्यापक को या टीचर को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो बच्चा किसका है। क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसकी क्लास में किसी भी समाज का बच्चा है उसका काम है शिक्षा देना, ना कि किसी भी जाति भेदभाव करना। दलित समाज क्या मांग कर रहा है अब इस घटना पर? दलित समाज की एक ही मांग है कि वो उस बच्चे को इंसाफ दिलाए और जो टीचर है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और जो उसके परिवार है उनमें से किसी एक परिवार के बच्चे समाज के नौकरी मिले और उनके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता मिले। देखते हैं भाई साहब इस घटना को, आप बताओ। देखो, हमारे लिए तो वैसा गलत ही है। अपने दलित समाज के लिए जो भी हुआ है कांड बहुत गलत है। और मैं इसमें कहना चाहूँगा, और हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे हैं कि जो देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग तो करते हैं कि बातें कि हाँ चलो हम तुम्हारी साथ हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं देख के भी कि हाँ बहुत अच्छा है। अरे तब आप खड़े होगे साथ में, साथ दोगे एक दूसरे का, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे वो बच्चों को हमने भी देखा है, वीडियो हमारे पास भी आया, वो जैसे वो मास्टर उसको पीट रहा था, वो मेरे को वीडियो देखा जैसे मैंने, तो मेरे को बहुत गलत लगा। तो मैं बोला अरे यार अच्छा नहीं, ये मास्टर बिल्कुल उसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। बस मास्टर को मिलनी चाहिए। वो समाज की तो कोई दिक्कत गलती नहीं है ना इसमें भाई? समाज की कोई गलती नहीं है इसमें, समाज की कोई गलती नहीं है, मास्टर की गलती है। भाई ये जो लगातार कहा जाता है, क्या आज भी ऐसा देखने को मिलता है भाई? दलित समाज है और या फिर अन्य समाज है, उनके बीच आज भी जो चीज़ पुरानी थी वो आज भी है क्या? नहीं, कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र या कुछ गली मोहल्ले ऐसे हैं जिनकी मानसिकता आज भी वही है। नहीं तो सर्व समाज के लोग यहाँ पे एक साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्व समाज के लोग साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता आज भी वैसी है कि ये आज भी वही गुलाम के गुलाम रहना चाहिए, उनकी मानसिकता वही है। तो यहाँ पे मैं पूरे समाज को तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज के कुछ चंद लोग जिनकी मानसिकता आज भी ऐसी है
तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को एक सबक सिखाना चाहिए कि वो अपनी मानसिकता सुधारें, क्योंकि बाबा साहब ने सबको जीने का अधिकार दिया है, इक्वल टू राइट का अधिकार दिया है, एक समानता का अधिकार दिया है, वो सबके लिए एक समान है। आज़ादी को 75-76 साल हो गए लगभग, इस देश की आज़ादी को। क्या आज भी छुआछूत, भेदभाव इन सबको देखा जाता है समाज में? क्योंकि कहा जा रहा है भाई दलित समाज के लोग, आज देखिए आज कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, दलित समाज के लोग बहुत ऊपर पहुंच चुके। नहीं, ये सच्चाई है कि देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारा समाज उसी जगह पे खड़ा है। भले हम डीएम, एसडीएम, पीएम, सीएम सीएम तक रहे और 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है। इस प्रदेश की सबसे बड़ा सूबे का प्रदेश है ये, लेकिन आज भी छुआछूत वो उसी चरम पे है, क्योंकि उनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। वो आज भी यही चाहते हैं, चाहे वो गुजरात का घोड़े के पैर बैठने का मामला हो, चाहे राजस्थान का मेघवाल लड़का एक जो मूछे रखने का मामला हो, तो आज भी मानसिकता उनकी यही है कि ये हमसे ऊपर ना उठे। जबकि आज भी हम ये कहते हैं कि हम उस कौम के लोग हैं कि चमड़ा उतारना भी जानते हैं, चमड़े का जूता बनाना भी नहीं जानते हैं और सर पर मारना भी जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलते हैं, ताकि हम किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो हमारा समाज सशक्त है, पढ़ा लिखा समाज है, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि दूसरे समाज में ऐसा हो। पूरा समाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा समाज गंदा है, लेकिन वही बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन अगर बात की जाए, आप इसे प्रशासन की लापरवाही मानते हैं या फिर वहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसकी लापरवाही मानते हैं? क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग तो राजनीतिक रूप दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया गया ये सब। नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो, वो चाहे भाजपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, सरकार जिस जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर आप घर के मुखिया तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना। तो गहलोत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये ऐसा हुआ क्यों। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा, क्योंकि उसी के लड़के के माता पिता के ऊपर हमने वीडियो देखी, लाठियाँ बरसाई गई, उन्हीं का बच्चा खोया, उन्हीं का बच्चा गया और उन्हीं के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। तो इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है, जो फेलियर है, वो कांग्रेस सरकार का, गहलोत सरकार का है। वो हमेशा ही कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, वो दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। क्यों भाई साहब, आप कैसे? मैंने कहा ये उस मास्टर को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए साले को। और उसको जिसका लड़का मरा है उसको उसे पैसे मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ। तो सरकार दे तो रही 5-5 लाख रुपए। 55 लाख 55 लाख में क्या हो? अच्छा, हाँ, 5-5 लाख में क्या रुपए देने होने चाहिए? क्या रुपए होने चाहिए? कम से कम 2 करोड़ रुपए में मिलने चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा करी थी, आज भी है क्या? वो 75 साल हो गए देश आजाद को, आप आज भी दिख रहा है आपको? नहीं, हमें कुछ भी दिख रहा है, अभी तो हमें सीधा दिख रहा है बस। अच्छा, अच्छा, पहले कोई छुआ-छूत कुछ नहीं है, थी ना भी है, अब भी नहीं है। हाँ। ये एक बात बताओ, अगर वहाँ योगी की सरकार होती तब भी ऐसा ही होता वहाँ? योगी ने तो करवाई रखा है, योगी ने मना करवा रखा और मैं करवा रखा था। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। हमें नहीं पता कांग्रेस की किसकी सरकार है। आप बताओ काशी भाई, आपको क्या लग रहा कि भाई उत्तर प्रदेश में ये सब योगी जी के आने के बाद खत्म हो गए, यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, योगी जी के आने से डबल भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। आप चाहे उन्नाव की बेटी को देख ली, रात के 2 बजे उसे जला दिया था मिट्टी का तेल डालकर। तो शांति है वहाँ, तो हर महीने कांड हो रहे हैं राजस्थान में। यहाँ कोई शांति नहीं है यूपी में, ठीक है। नहीं, वो आप सोशल मीडिया वाले हैं जो दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो मुख्य मीडिया नहीं दिखाते कुछ भी, ठीक है। नहीं, वो कुछ नहीं दिखाते, नहीं तो अत्याचार यहाँ बढ़े हैं। वो चाहे किसानों का मामला हो, एक मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल कर मार देता है, तो कहाँ घटे हैं भ्रष्टाचार या अत्याचार? यहाँ तो डबल बढ़े हैं। योगी सरकार में तो डबल वो हो रहा है क्राइम। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था जो टीचर की मटकी में पानी पीने की वजह से उस टीचर को इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे को इतना मार दिया कि भाई अस्पताल में कुछ दिन बाद उसकी मौत होगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो आज का मामला है। आज़ादी के बाद जो सबसे पहला IAS अधिकारी बना है, रोशन लाल, मुकंदपुर गांव से बने थे। 5 साल के बाद उन्हें अपना रिजाइन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका जो एक चपरासी है वो स्वर्ण जाति का था, लेकिन उसे पानी देना भी उसे मुनासिब नहीं लगता था अपने अधिकारी को, वो उसमें थूक कर पानी देता था। तो उसने हमारे जो समाज का था पहला IAS अधिकारी जो आज़ादी के बाद SC कैटेगरी जो IAS अधिकारी बना था, रोशन लाल, यहाँ से मुकंदपुर, आप पता कर लीजिएगा। उन्होंने अपना इसी चीज को देखकर, उनकी मानसिकता को देखकर इस्तीफा दे दिया था कि आज भी एक अधिकारी बनने के बाद भी एक मेरा चपड़ासी मुझे पानी देने से मना करेगा, उसमें थूक कर मुझे पानी दे रहा है। तो कुछ नहीं बदला है, मानसिकता आज भी वही है उन लोगों की, तो यहाँ कुछ नहीं बदला है। तो ये कैसे दूर
होगा? अगर आप आज भी कह रहे हैं अभी भी दूर नहीं है छुआछूत की, वह कैसे दूर होगी ये सब? देखिए सब दूर होगा, एक दिन वो आएगा जब बहुजनों का राज होगा। अच्छा। SC ST माइनॉरिटी हर समाज का इसमें राज होगा, उसमें कोई छुआछूत नहीं होगी। जिस दिन बाबा साहब के संविधान लागू होगा, संविधान लागू है लेकिन वो पूर्णतः नहीं माना जा रहा है। क्योंकि आज पहले क्या था कि राम या राजा महाराजा किसी भी का भी वध करने के लिए चले जाते जंगल में शिकार करने के लिए। आज किसी एक जानवर को मार के दिखाए, उसका भी बाबा साहब ने एक्ट बना रखा है, उसके भी थ्रू आपको जेल जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब का संविधान सबको राइट देता है कि आप एक समान हो। तो ये छुआछूत जब तक नहीं जाएगी, जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। तो इनकी मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है, पूरे समाज की नहीं। कुछ लोग हैं जो जातीय भेदभाव करते हैं, बाकी हमारे यहाँ सब में सर समाज के लोग रहते हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है आज तक। समाज तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा जो है ना तो किसी समाज का व्यक्ति हो सकता और ना कोई आदमी हो सकता, ऐसा मनुष्य तो मनुष्य ही नहीं है, समाज तो ये कह रहा है। नहीं, ये सच्चाई है। अगर वो स्वर्ण समाज इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। स्वर्ण समाज हो चाहे मुस्लिम समाज, कोई भी समाज हो, जो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर रहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों का हम सम्मान या कुछ नहीं करते, हम उसका बहिष्कार करते, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ उस समाज का कि ऐसे व्यक्ति को बाहर समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। तो सर्व समाज की गलती नहीं है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है। तो देखिए थे समाज के लोग जिन्होंने बताया कि वो राजस्थान की घटना को किस तरीके से देखते हैं, और उन्होंने कहा कि सर्व समाज का दोष बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति की ना किसी समाज से होते हैं और ना ही किसी बिरादरी से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।